वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। दोस्तों हमने पिछले कुछ दिनों से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी पे 5 ईयर्स के क्वेश्चंस बना रहे हैं। 5 ईयर्स के क्वेश्चन बना रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो 5 ईयर्स के क्वेश्चंस बुक है उससे सिलेक्ट किए गए हैं एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। देन जो MLT के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपके पास में इनके नोट्स वगैरह है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक दी गई है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। देन जो नोट्स है PDF है वो अवेलेबल कर दीजिए क्योंकि जो नोट्स है वो स्वीट एंड शॉर्ट नोट्स है, आपको हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। देन जो MLT के स्टूडेंटों की एग्ज़ाम है वो 24 जून से स्टार्ट होने वाली है। उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि इन क्वेश्चंस से बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। अब हमने अभी तक जितने वीडियोज बनाए हैं इन क्वेश्चंस पे आपको इनसे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक क्वेश्चंस है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो 5 ईयर्स की बुक्स हैं उनसे एंड जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं उनसे। देन ये 5-6 क्वेश्चन आज के वीडियो के अंदर ये हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए एंड जो ये क्वेश्चंस हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 5-6 क्वेश्चंस हैं। देन ये क्वेश्चंस आपको 20 नंबर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं एंड 5 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर भी। देन जहाँ तक हो सकता है ये 20 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देन इनसे जो ये 5-6 क्वेश्चंस है आपको इनके अंदर 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आराम से मिल जाएंगे। देन अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल एंड एंटीकोगुलेट्स यूज इन डिफरेंट टेस्ट एंड वेरिएशन टाइप्स ऑफ वेक्यूटूनर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि जो कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, जो हम ब्लड सैंपल का कलेक्शन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं ये पूछा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंटीकोगुलेट्स के बारे में कि एंटीकोगुलेट्स क्या होता है ये पूछा है। देन इसके यूज बताने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंट टेस्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्यूटूनर की वेक्यूटूनर से हम डिफरेंट टेस्ट कौन कौन से लगा सकते हैं। देन इसके जो वेरियस टाइप्स के मेथड्स हैं, जो वेरियस टाइप्स हैं उनके बारे में हमें पूछा गया है। तो फर्स्ट तो हमने पहले बताना है कि ब्लड सैंपल कलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि जो ब्लड सैंपल है वो हम 3 टाइप से करते हैं, स्किन पंचर से, वेन पंचर से एंड RTL पंचर से। इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है अच्छे से कि लिखना है क्योंकि ये कम से कम भी 10 या 11-12 पेने हमें जो फिलअप करने हैं इसके अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है कि एंटीकोगुलेट्स के बारे में कि एंटीकोगुलेट्स क्या होता है, इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो हमें पता है कि एंटीकोगुलेट्स 5 होते हैं। देन इसके जो यूज है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है अच्छे से। देन इसके अंदर नेक्स्ट पूछा गया है कि टेस्ट ऑफ एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्यूटूनर। जो वेक्यूटूनर्स है इसके जो वेरियस टाइप है ये 5 टाइप्स का होता है। देन इनसे हर वेक्यूटूनर से जो ये टाइप से बताने हैं देन इनसे हम कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं इसके बारे में भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। हमें ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। देन अब सेकेंड क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है उसके बारे में बताना है कि हम हीमोग्लोबिन टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। देन इसकी जो देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बताना है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी केमिकल सिग्निफिकेशन है उसके बारे में बताना है हमें हीमोग्लोबिन की। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो इसका जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है हीमोग्लोबिन का वो लिख देंगे। देन फिर इसके अंदर ये इसकी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में लिखेंगे। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो लिखेंगे। देन इसके अंदर जो सैंपल्स है वो किस तरीके का सैंपल लेते हैं वो लिखेंगे। देन इसके अंदर फिर क्या करेंगे, हम जो इसके 2 मेथड्स होते हैं उनके बारे में हमें साहली मेथड्स एंड साइनोमेथेमोग्लोबिन या फिर जो बोवाइल मेथड्स है डायरेक्टनेक्स रिएजेंट मेथड्स है उसके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है ये। हर चीज़ को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इरिथ्रोसाइड सेडिमेंशन रेट के बारे में कि ये इरिथ्रोसाइड सेडिमेंशन रेट के बारे में बताना है कि ये ESR टेस्ट हम क्यों करते हैं। पहले इसका जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन या फिर हम बोले तो केमिकल सिग्निफिकेशन उसके बारे में बतानी है ESR के बारे में। देन फिर इसकी जो प्रिंसिपल है वो बतानी है। फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बताना है। इसका सैंपल बताना है। देन ये 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ये ESR टेस्ट करना है वो बताना है। फिर नेक्स्ट इसके जो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर करके इसका जो ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट दोनों में से हमें जो भी वर्ड सूटेबल हो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। पर ज़्यादा बेटर हमें ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो वो होगा क्योंकि रिजल्ट है सब लिखते हैं। देन हमें कुछ अलग करना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान हमारा सीधी कॉपी के नोटबुक के अंदर जाए। हमें हर एक क्वेश्चन
हर एक क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर हेडलाइन है उसको अच्छे से ध्यान रखना है, देन फिर उसको डार्क करके आना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान सीधा हमारी कॉपी के अंदर जाए इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट्स रेट के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बोन मेरो एग्जामिनेशन के बारे में कि बोन मेरो एग्जामिनेशन क्या होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट इसके अंदर पूछा गया डिफरेंट साइट्स एंड नीडल्स यूज। जो बोन मेरो एग्जामिनेशन के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप्स की नीडल्स यूज करते हैं उसके बारे में बताना है, क्योंकि इसके अंदर जो 4 टाइप्स की नीडल यूज की जाती है, एक तो शाहला और क्लेमा नीडल्स यूज करते हैं, जसमीदी नीडल्स वगैरह है ये यूज करते हैं। देन बोन मेरो इसके अंदर जो इसकी केमिकल सिग्निफिकेशन है उसके बारे में बताना है। देन इसकी जो प्रिंसिपल है वो बताना है, रिक्वायरमेंट बताना है, इसके अंदर जो मेथड्स काम में लेते हैं वो बताना है, इसके जो इसकी साइट डिसाइड करते हैं बोन मेरो एग्जामिनेशन की वो बताना है। देन फिर इसके अंदर जो नीडल्स कौन कौन सी नीडल यूज करते हैं वो बताना है। फिर इसकी जो प्रोसीजर है उसके बारे में एक्सप्लेन करनी है। देन प्रोसीजर के बारे में क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन है वो लिखना है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, क्योंकि 20 नंबर्स का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें हर एक चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करनी है कि एग्जामिनर हमें 20 में से 20 ना सही तो 20 में से 16-17 नंबर आराम से दे सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एंड फिर नेक्स्ट पूछा गया इसके अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ अबनॉर्मल एंड नॉर्मल फ्रॉम्स ऑफ आरबीसीज एंड ल्यूकोसाइट्स के बारे में। इसके अंदर पहले क्या करना है कि हम जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है उसको स्टेनिंग करनी है कि हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर किस तरीके से बनाते हैं। देन जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर और एंड ये जो पीबीएफ ब्लड स्मेयर है ये सेम होती है, क्योंकि जो पीबीएफ के अंदर जो स्मेयर बनाएंगे वो ही आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी के अंदर बनाएंगे। देन फिर हमें क्या करना है कि जो आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स है इसकी जो मॉर्फोलॉजी लिखनी है। मॉर्फोलॉजी के बाद में इसकी जो अबनॉर्मल एंड नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में बताना है, क्योंकि ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से मिल सकता है एंड 5 नंबर का क्वेश्चन तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो हमें थोड़ा इतनी बतानी है कि जो आरबीसी होती है उसकी मॉर्फोलॉजी बतानी है एंड इसकी अबनॉर्मल एंड नॉर्मल कंडीशन के बारे में बतानी है। देन ये हमें 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके अंदर हमें हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे जो पिछले वीडियोज हैं वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियो से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हर एक वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए गए, इनसे आपको एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एनाटॉमी के अंदर भी मिल जाएंगे, देन जो केमिकल पैथोलॉजी है उनके अंदर और हेमेटोलॉजी के अंदर हर एक क्वेश्चन आपको इन वीडियो से मिल जाएंगे। और जो हमारे जो नोट्स वगैरह है वो स्वीट एंड शॉर्ट नोट्स हैं, एनाटॉमी की पूरी PDF नोट्स हैं तो आप वहाँ से अवेलेबल कर लीजिए। एंड हेमेटोलॉजी और केमिकल पैथोलॉजी के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके पास है तो अच्छी बात है। देन हमारी जो 24 जून से एग्जाम होने वाली है उसकी हमें अच्छी सी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि जो पेपर्स है वो फर्स्ट बार में ही क्लियर करने हैं। देन आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। आई होप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।